नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, आज कई भागों पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, मेरठ के आसपास, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिली है, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है और इसका मॉइस्चर लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर और इसमें बिहार के भागों से होता हुआ आ रहा है। अब इन हवाओं को जहां पर भी अधिक नमी मिल जाती है, ये वहीं पर ही जो है बारिश कर देते हैं। और आपको बता दें कि देखिए, जो लो प्रेशर एरिया है, ऐसा नहीं है कि इसकी हवाएं सिर्फ जमीनी भागों पर ही आगे बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, कई हजार मीटर ऊपर तक, ऊंचाई तक जो है इन सिस्टमों की हवाएं जो है वे चलती रहती हैं और आपस में जो है वे टकराकर और बादल विकसित होते हैं, तब जाकर जो है बारिश होती है। और आपको बता दें, एक जो मानसून की अक्षीय रेखा है वो लगातार अब नीचे की तरफ आ रही है। राजस्थान के भागों से, मध्य प्रदेश से होती हुई और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों से इस लो प्रेशर एरिया तक जो है ये बनी हुई है। आपको बता दें, अब ये यहाँ पर लंबे समय तक रहेगी और कई इलाकों पर यहाँ पर जो मध्य राज्य है, देखिए जो बारिश की गतिविधियां है वो मध्य राज्यों पर अब अच्छी खासी कई इलाकों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं, होने के आसार है। ये लो प्रेशर एरिया भी यहाँ से उड़ीसा के भागों से होता हुआ और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से अंदर आएगा। एक सर्कुलेशन पश्चिमी भागों पर है, एक सर्कुलेशन पंजाब के आसपास के भागों पर है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और जो हवाएं हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मैदानी राज्यों पर पहुंच रहा है। अब ये मॉइस्चर तो दोस्तों देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मॉइस्चर को इकट्ठा कर कोई ऐसा मौसमी सिस्टम यहाँ पर नहीं है कि इस मॉइस्चर को इकट्ठा कर ले, एक जगह रोक ले कुछ समय के लिए और जो है बादल विकसित हो और जो है वो बारिश हो। तो ये आ रही हैं और बस आगे जो है निकल जा रही हैं। और यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बारिश जो है इन्होंने करी है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की अक्षय रेखा जो है बनी हुई है। एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ भी महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे फिलहाल बने हुए हैं। और आपको बता दें कि लगभग आप ये मान के चले कि 18 जुलाई के आसपास, 18-19 जुलाई के आसपास राजस्थान के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होगी और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को उस समय मिल सकती है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मानसून की ट्रफ भी उस समय तक ऊपर की तरफ पहुंचेगी फिर से दोबारा, क्योंकि अब ये अप डाउन जो है होती रहेगी, कभी ऊपर पहुंच गई, कभी नीचे आ गई, तो इस तरह से चलती रहेगी। और उसके बाद जो है दोस्तों, फिर जो बारिश होने की मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावनाएं है वो 23-24 जुलाई के आसपास जो है वो हमें अभी जो है वो अपडेटों के अनुसार जो है वो नजर आ रही है। यानी कि 23-24 जुलाई में यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बन सकती है। देखिए 16 जुलाई, 17 जुलाई के आसपास मैदानी राज्यों पर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कुछ इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जो है बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, लो प्रेशर एरिया लगातार मैदानी राज्यों पर पहुंचाता रहेगा। और जितने भी मौसमी सिस्टम हैं वे मध्य भागों पर रहेंगे, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य भागों पर पहुंच चुकी है और ये सिस्टम भी अंदर की तरफ आएगा। तो ज्यादा जो यानी कि बारिश का जो जोर रहेगा वो मध्य भागों पर रहेगा। और तटवर्तीय भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की कई इलाकों पर संभावना, भारी भीषण बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे 16 जुलाई की करेंगे। 16 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है 16 जुलाई की है और 16 जुलाई में भी देखिए जो महाराष्ट्र और गुजरात के भाग है, यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं है। इसमें महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर मध्यम से तेज और कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर, यानी कि नंदुराबाग, धुले, जलगांव, उस्मानाबाद से लातूर, परभनी के भागों पर और नांदेड़ से और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी हुई है।
कर्नाटक और केरल के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो गुजरात के भाग है तो इसमें साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद से लगाकर और नवसारी, वलसाड से दमनदीप के भागों पर और गिर सोमनाथ, पोरबंदर के भागों पर यहाँ पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो यहाँ पर बनी हुई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के कल भी दक्षिणी पश्चिमी भागों पर अच्छी तेज बारिश देखने को मिली थी और 16 जुलाई में भी यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। इसमें अलीराजपुर से लगाकर और हम बोल सकते हैं बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर, उज्जैन, धार, भोपाल के विदिशा के आसपास के भागों पर, हरदा के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। इसी प्रकार पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी इसमें हम बोल सकते हैं कि बालाघाट से शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम जो है एक तरह से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि यानी कि धूप भी देखने को मिलेगी, कुछ भागों पर बादल भी आएंगे और बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 16 जुलाई में। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के दक्षिणी भागों पर जालोर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की बारिश या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं, जो मध्य से उत्तरी की तरफ भाग है। लिहाजा मौसम साफ रहेगा, गर्म बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल जो है थोड़े बहुत आकर छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर हालांकि मौसम साफ ही बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर आकर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं जो है वो बन सकती हैं, बादल जो है दिखाई दे सकते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब पर भी फिलहाल मौसम साफ ही रहने के आसार है, लेकिन कुछ भाग यहाँ से हिमाचल प्रदेश से सटे हुए, हरियाणा से सटे हुए उत्तरी भाग जो हैं, कुछ इसमें चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर तो कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। लिहाजा के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ रहेगा, गर्म बना रहेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर भी लगभग मौसम ज्यादातर भागों पर साफ रहेगा, एक दो भागों पर बादल रहेंगे और हिमाचल प्रदेश का अलग ही शिमला, मनाली के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो करनाल, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, पलवल, मेवात के आसपास के भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर नेपाल की ओर से यानी कि यहाँ से कुछ अधिक मॉइस्चर आएगा, तो यहाँ से कुछ यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि दिल्ली पर या इन पश्चिमी भागों पर हरियाणा के बादल आए, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद पर बारिश की संभावना काफी कम है, बादल दिखाई दे सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों शामली से लगाकर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं के शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर भी कंडीशन वही रहेगी कि अगर ये बादल आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे और बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन सकती है। अगर ये बादल आगे नहीं बढ़ते तो लिहाजा की जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, चाहे दिल्ली हो चाहे हरियाणा के भागों पश्चिमी, मौसम लिहाजा साफ ही गर्म उमस भरा जो है वो देखने को मिलता रहेगा, धूप जो है वो देखने को मिलेगी। आगरा, मथुरा से लगाकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ललितपुर, झांसी से और चित्रकूट, बांदा के भागों पर भी लगभग यहाँ पर भी मौसम वैसे पूरी तरह से साफ ही ड्राई ही देखने को मिलेगा, गर्म देखने को मिलेगा, उमस भरा देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर से और अयोध्या, प्रतापगढ़, गोरखपुर से लगाकर वाराणसी, सोनभद्र के भागों पर, लखनऊ के भागों पर, उन्नाव और अयोध्या के आसपास के भागों पर, संत कबीर नगर के भागों पर यहाँ पर बादल जो है आते जाते देखने को मिलेंगे। और इन जिलों के कुछ भागों पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, या फिर सिर्फ ऐसा ही रहेगा, कई जिले के भाग ऐसे रहेंगे कि बादल आते जाते देखने को मिल रहे हैं लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल पा रही। क्योंकि दोस्तों देखिए बात वही है कि जो भी मौसमी सिस्टम है वे इस समय मध्य भागों पर है, मानसून की ट्रफ भी जो है वो मध्य भागों पर बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इस मॉइस्चर को, आते हुए मॉइस्चर को रोक ले और रोक कर इसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाए, उसमें बादल विकसित हों और जो है बारिश जो है वो करे। यानी कि कोई भी मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है जो इस मॉइस्चर को पकड़कर और बारिश जो है वो करवाए,
क्योंकि वो सब मौसमी सिस्टम मध्य भागों पर है। बिहार के भागों पर भी अब जो ये आपको बादल दिख रहे हैं, बादल इसी वजह से दिख रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर लगातार बंगाल की खाड़ी का इन राज्यों पर पहुंच रहा है। पहुंचने की वजह से जो सैटेलाइट इमेज है वो जो कैप्चर करती है, तो वो इसको बारिश के तौर पर ही कैप्चर कर लेती है कि बादल रहेंगे और बारिश जो है कई भागों पर होने की संभावना है। तो इस तरह से बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, पटना, वैशाली, गया, ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजावी लगी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी होगी, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जिले बिहार के भी ऐसे रहेंगे कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली। पूर्वोत्तर राज्यों पर अच्छी खासी बारिश कई इलाकों पर होगी। झारखंड पर गोड्डा, पुकोर, दुमका, लोहरदगा, लतेहर और रांची के आसपास के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावना यहाँ पर भी कुछ भागों पर बन सकती है। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बारासत के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। उड़ीसा के भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर लिहाजा कि मौसम वैसे तो साफ ही रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। जो मध्य से दक्षिणी की तरफ भाग है, यानी कि रायपुर से लगाकर और इसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, धारी, गरियाबंद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से जो मौसम है आने वाली 16 जुलाई में भारत के राज्यों का रहने वाला है। आइए अब आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह से मौसम बदलने की संभावना है। 17 जुलाई में क्या होगा कि ये जैसे लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से मॉइस्चर अंदर की तरफ पहुंचेगा, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वे कुछ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। आज के मुकाबले कुछ कल यानी कि कल के मुकाबले कुछ परसों थोड़ी सी बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। और राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर बात करें दोस्तों आने वाले 18 जुलाई में, तो यह सिस्टम और अंदर की तरफ आएगा, मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर पहुंचेगा, तो जिसकी वजह राजस्थान के कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश और कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। गुजरात के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर और पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के और पहाड़ी राज्यों के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना जो है वो अच्छी बन सकती है कई भागों पर। 19 जुलाई में ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के और कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बन सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश रहेगी। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने के आसार है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर काफी मात्रा में आएगा, तो जिसकी वजह से पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। 21 जुलाई में भी पूर्वी राज्यों पर बारिश अच्छी खासी रहेगी, मैदान राज्यों पर थोड़ी बारिश की संभावना कम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 21 जुलाई में उत्तर प्रदेश के और कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होगा और यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी जो है वो बना होगा। सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर बनने की उसकी संभावनाएं हैं। 22 जुलाई में अच्छी खासी बारिश हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर और राजस्थान के कई इलाकों पर, पंजाब के कई भागों पर होने के आसार है। और 23 जुलाई में भी इसी तरह से मैदान और मध्य राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। 24 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश भारत के राज्यों पर होने के आसार जो हैं वे फिलहाल बने हुए हैं अपडेटों के मुताबिक, लेकिन इनमें काफी कुछ फेर बदलाव दोस्तों होता रहता है। कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, तो जैसा भी होगा आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों मेरा नमस्कार।